नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिस्प्ले फिक्सिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो सैमसंग का M11 आता है जिसमें कि पंच होल डिस्प्ले आती है, उसका ग्लास चेंज करना हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सेपरेटर पर फ़ोन को रखना है और सेपरेटर का जो टेम्परेचर है वो आपको 100 से 120 सेट करके रखना है। आपको डिस्प्ले को 5 मिनट सेपरेटर पर रखना है। उसके बाद आपको डिस्प्ले को ऊपर उठाना है। तो इसके लिए आप OCA का जो हार्ड पेपर है उसकी सहायता ले सकते हैं। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस तरफ से आपका ग्लास कम डैमेज है उसी तरफ से आपको सबसे पहले डिस्प्ले को उठाना है। थोड़ा सा गैप बनाने के बाद आप आराम से अपनी डिस्प्ले को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप फ्रेम से डिस्प्ले को अलग कर सकते हैं। जो फ्रेम पर जो ग्लू होता है उसे हार्ड पेपर की सहायता से आप आसानी से काट पाएंगे। और दोस्तों, लास्ट में आपको जो फ्लेक्स है, डिस्प्ले का जो पत्ता होता है, उसे भी लिक्विड की सहायता से अलग करना है। या नहीं कि आप उसको खींच रहे हैं, इससे कि आपकी डिस्प्ले डैमेज भी हो सकती है। तो आपको उसी तरीके से डिस्प्ले के पत्ते को अलग कर लेना है। उसके बाद आपको वापस से डिस्प्ले को सेपरेटर पर रखना है और 5 मिनट होल्ड करने के बाद आपको सेपरेटर से हटा लेना है। और उसके बाद आपको जो अपना OCA का हार्ड पेपर होता है उसकी सहायता से आपको डिस्प्ले और जो ग्लास है उसके बीच में उस हार्ड पेपर को फंसाना है। ऐसा दोस्तों हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो वायर है वो पोलराइज़र में ना जाए और हमारी डिस्प्ले का पोलराइज़र डैमेज ना हो। तो इस तरीके से आप आसानी से उसको उतार पाएंगे। और दोस्तों, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको जो ग्लास है उसके ऊपर आपको टेप लगानी है, जैसे कि सेलो टेप होती है, उसे आपको लगा देना है। ये इसलिए करना चाहिए ताकि कि जो हमारे ग्लास के टुकड़े होते हैं तो वो हम जब सेपरेटर पर उतार रहे होते हैं तो वो बीच में ही आधा ग्लास छूटने लगता है। तो अगर आप टेप लगा देंगे तो आपके सेपरेटर पर डिस्प्ले की पकड़ भी अच्छी हो जाएगी और ये ग्लास के टुकड़े बिखरेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको टेप लगानी है और उसके बाद ही सेपरेटर पर लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ हमने टेप लगा ली है। इसके बाद आपको वापस से अपने फ़ोन को सेपरेटर पर रखना होगा। और आपको पता ही है सेपरेटर का टेम्परेचर हमारा 120 होना चाहिए या 100 होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको डिस्प्ले को उतारना है। और दोस्तों, यहाँ पर जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं उस वायर की थिकनेस है 0.04 mm। तो आप इसी वायर का यूज़ कर सकते हैं या इससे कम वाला वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए ये सही है, इससे हम आसानी से डिस्प्ले को ग्लास से अलग कर सकते हैं। तो यही वायर हम यूज़ लेते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से इस वायर को यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको देखना होगा कि जिस तरफ अपन ने जो OCA का हार्ड पेपर फंसाया है उसी तरफ से आपको वायर को डालना है डिस्प्ले और ग्लास के बीच में। जिससे क्या होगा कि हमारा वायर डिस्प्ले के अंदर ही जाएगा, वो पोलराइज़र को डैमेज नहीं करेगा। और आपको धीरे धीरे आसानी से हल्के हाथ से वायर को चलाना है। ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वायर खींच रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी डिस्प्ले में ब्लैक डॉट आ सकते हैं। तो यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको वायर को सीधा एक तरफ ही चलाना है और जो डिस्प्ले का दूसरा कोना आने लगे उस तरफ पूरा ले जाकर ही आपको इसको घुमाना है। आप अगर बीच में घुमा लेंगे तो आप 100% पोलराइज़र को डैमेज करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है आपकी पोलराइज़र डैमेज ना हो और आपका वायर आसानी से उतर जाए। इस बात का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको वायर को चलाते जाना है। और दोस्तों, हो सकता है कि आपका जो ग्लास है वो एक बार में पूरी तरीके से ना उतरे। तो आपको क्या करना है, उसको वायर को एक से ज़्यादा बार गिलास पर चलाना है, जिससे कि जो OCA है वो अच्छी तरीके से कट जाए और आप गिलास को OCA पर से डिस्प्ले पर से हटा सकें। तो दोस्तों, इस बात का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। अगर आप इस तरीके से गिलास उतारेंगे तो आपका ग्लास सेफ्टी से उतरेगा और आपकी डिस्प्ले भी डैमेज नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने 2-3 बार वायर को रिपीटेड चलाया है ताकि जो OCA है वो पूरी तरीके से कट जाए। आपको ध्यान रखना है कि आप वायर को पूरा निकाल कर दोबारा से ही
वापस डालें, वरना कई बार क्या होता है कि हम बीच में से वायर को वापस लाते हैं तो उस कंडीशन में हम पोलराइज़र को डैमेज कर देते हैं। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आप अच्छी तरीके से अपने गिलास को उतार पाएंगे। और यहाँ हमारा जो गिलास है वो देखिए उतर चुका है, और अब हम इसको डिस्प्ले पर से जो गिलास है हमारा उसको हम अलग करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, वैसे तो गिलास अलग हो ही गया होगा, अगर नहीं फिर भी वो गिलास थोड़ा बहुत चिपका हुआ रहता है तो आप आर्ट पेपर को चलाकर भी गिलास को अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारा जो गिलास है वो पूरी तरीके से डिस्प्ले पर से अलग हो गया है। ये देखिए हमने ओसी पेपर की सहायता से जो हमारा गिलास है उसको अलग कर लिया है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो ओसी होती है, जो ओसी पेपर जो ग्लू होता है वो थोड़ा नरम होता है, तो वो बार बार गिलास पर से चिपकने लगता है। हम वायर चलाते हैं पर वो वापस जैसे ही वायर हटता है तो वो वापस अपनी जगह पे जाके फिर चिपक जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक बार डिस्प्ले को सीधा रखकर वायर को चलाना है, और जितना वायर आपका चल जाता है उतना गिलास आपको उठाते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारी जो सेलो टेप है उसको हटा लिया है, क्योंकि हमें गिलास निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप भी देखिए कि दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाए मगर आपको डिस्प्ले को डैमेज नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप डिस्प्ले को डैमेज करेंगे। तो ये काम ही धैर्य का है दोस्तों। आप जितना सब्र से काम करेंगे, जितना टाइम लेकर काम करेंगे, उतना ही सफाई से आपका काम होगा और आपकी डिस्प्ले भी टूटने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो दोस्तों हमें जितना हो सके सावधानीपूर्वक काम को करना है। तो ये देखिए दोस्तों जो हमारा गिलास है, ये देखिए ये हमने अलग कर लिया है यहाँ से। पर अगर आधा गिलास जो हमारी डिस्प्ले पर रह गया था वो अभी भी नहीं उतर पाया है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्प्ले को फिर से हीट करेंगे और उसके बाद एक बार हम इसमें से वायर को चलाएंगे, ताकि जो ओसी वापस चिपक गई है वो फिर से हम इस ओसी को काट पाएं। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से हम इस वायर को चलाकर हमारी जो ओसी है उसको काट रहे हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको फ़ोन को डिस्प्ले को तो हीट करना ही होगा। अगर आप हीट किए बिना वायर चलाएंगे तो आपके ब्लैक डॉट बनेंगे ही बनेंगे और डिस्प्ले डैमेज होने का भी खतरा है, क्योंकि जब ग्लू गर्म नहीं होता तो वो हार्ड हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब आप वायर चलाते हैं तो प्रेशर के कारण आपकी डिस्प्ले भी डैमेज हो सकती है। तो इस बात का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप पूरी तरीके से डिस्प्ले को हीट करिए, उसके बाद ही आप इसमें वायर चलाइए। दोस्तों आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। ये देखिए दोस्तों अब हम जो हार्ड पेपर है उसकी सहायता से इस ग्लू को काटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा हर डिस्प्ले के साथ नहीं होता है, कई बार कई मॉडल्स में ग्लू थोड़ा अलग आता है। उस कंडीशन में ही हमें ये प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, वरना हम जो सेपरेटर पर रखकर वायर चलाते हैं उस कंडीशन में ही हमारा जो ग्लास है एक बार चलाने पर ही वायर वो ग्लास को छोड़ देता है। पर कई मॉडल्स के ग्लू अलग आते हैं तो उनमें हमें परेशानी होती है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे मगर हमें काम को पूरी सावधानी से करना होगा। ये देखिए दोस्तों हमारा जो ग्लास है वो पूरा अलग हो चुका है और अभी भी आप देख पा रहे होंगे हमारी डिस्प्ले बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों अब हमें आगे की प्रोसेसिंग करनी है। हमें जो डिस्प्ले है उसके पर से जो ग्लू लगा हुआ है उसे हमें क्लीन करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम जो हमारा जो ये मशीन है ग्लू रिमूवर मशीन, उसकी मदद से ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो जितना हो सके आप ग्लू रिमूवर मशीन का ही उपयोग करें, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी डिस्प्ले डैमेज होने के चांसेस भी बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमारी जो ग्लू है डिस्प्ले की वो इस मशीन की सहायता से अलग हो जाती है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी जो ग्लू है उसको साफ कर लेना है।
बाकी आप अपनी तरीके से भी ग्लू को क्लीन कर सकते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं दोस्तों, जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट तरीका है। आप भी इस तरीके को अपना सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्लू को हटाएं तो उस कंडीशन में भी आपको ग्लू को थोड़ा हीट कर लेना है, ताकि ग्लू नरम हो जाए और वो आसानी से मशीन से उतर पाए दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी जो ग्लू है वो पूरी तरीके से देखिए हट चुकी है, और हम पूरी जो ओसी बची हुई है, जो ग्लू ओसी का ग्लू है, उस डिस्प्ले पर से उसको बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो जितना हो सके मोटा ग्लू होता है उसको एक बार में मशीन की सहायता से हटा लेना है। उसके बाद का जो डिस्प्ले है उसको आप लिक्विड और फॉल्कन लिक्विड की सहायता से भी साफ़ कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए आप, हमारी जो डिस्प्ले है उसका ग्लू हमने आसानी से क्लीन कर लिया है। और दोस्तों पंच होल डिस्प्ले का एक और वो है कि जो कैमरे के वहाँ पर जो पंच होल रहता है उस पर से भी आपको ग्लू को साफ़ करना चाहिए, वरना अगर आप वहाँ से ग्लू साफ़ नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में जो आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ब्लर आएगा और उसकी वजह से आपको दोबारा ग्लास भी उतारना पड़ सकता है। तो जो हमारी जो कैमरे वाला पोर्शन है उसको आपको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, ताकि हमारा जो फ्रंट कैमरा है वो ब्लर ना हो। तो दोस्तों ये देखिए हमारी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। दोस्तों आपको डिस्प्ले को पूरा क्लीन करना है। अगर आपने डिस्प्ले को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन किया है तो आपकी डिस्प्ले में किसी भी प्रकार के बबल्स नहीं रहेंगे और आपका काम फिनिशिंग से होगा। तो आपको डिस्प्ले को साफ़ करते वक्त पूरा टाइम लेना है और आपको पूरी तरीके से डिस्प्ले को क्लीन करना है। ये देखिए दोस्तों हमारी जो डिस्प्ले है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा जो ग्लास है वो हम ओसी वाला ग्लास यूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम डिस्प्ले पर जो ग्लास लगाते हैं उससे कई बार जो हमारा फ्रंट कैमरा है वो ब्लर हो जाता है। तो जो पंच होल डिस्प्ले है उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको विथ ओसी वाला ग्लास ही यूज़ करना है, जिससे कि आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ब्लर ना हो। ये देखिए दोस्तों जो कैमरे वाला पार्ट है उसके अंदर ग्लू फंसी हुई रहती है, क्योंकि वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है। तो आप जो ओसी का हार्ड पेपर है उससे भी उस ग्लू को साफ़ कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको वहाँ थोड़ा लिक्विड लगाना होगा। लिक्विड लगवाने से क्या होता है कि जो हमारा ग्लू है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद आप जो ओसी का हार्ड पेपर है उससे वहाँ का जो पार्ट है उसको आसानी से साफ़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको इसी प्रकार से उस ओसी वाले हिस्से को, जो कैमरे वाला हिस्सा है, उसको साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों अब हमने पूरी डिस्प्ले को हमारी को क्लीन कर लिया है। तो देख पा रहे होंगे कि हमारी डिस्प्ले बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब हम इस पर जो हमारा ग्लास है ओसी वाला वो ग्लास लगाएंगे। तो दोस्तों आपको जब ग्लास लगा रहे हो तो आपको डिस्प्ले को एक बार ऑन कर लेना है, ताकि जो पंच होल की जो रिंग होती है उसे आप प्रॉपर मिलाकर कैमरे को प्रॉपर सेट कर सकें। उसके बाद ही आप इस ग्लास को इस पर रखें। कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो कैमरे वाली रिंग है वो थोड़ी आउट चली जाती है, तो आपको डिस्प्ले को ऑन रखना है। उसके बाद ही जो हमें डिस्प्ले को वाइट बैकग्राउंड पे रखना है, और उसके बाद हमें जो कैमरे की रिंग है और जो ग्लास की रिंग है उस दोनों को प्रॉपर करके बिठा लेना है। दोस्तों यहाँ पर हम जो प्रेसिंग कर रहे हैं, जो हमारा जो वैक्यूम टाइम है वो हमने 27 सेकेंड्स कर रखा है, और जो हमारा होल्डिंग टाइम है वो हमने 20 सेकेंड्स कर रखा है, और जो हमारी मशीन का जो टेम्परेचर है वो 45 है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी जो डिस्प्ले है उसकी बढ़िया प्रेसिंग हो चुकी है, और आपको यहाँ पर ना के बराबर बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपकी डिस्प्ले में भी थोड़े बहुत बबल रहते हैं तो उसके लिए हमें इसको बबल रिमूवर में तो डालना ही है। तो इसके बाद दोस्तों आपको जो फ्रेम है डिस्प्ले, जो हमारे मोबाइल का जो डिस्प्ले फ्रेम है जिसके अंदर डिस्प्ले फिट होती है, उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। उसमें जो भी ग्लू है उसको हटा देना है। उसके बाद ही हमें जो हमारा पेस्टिंग ग्लू है वो लगाना है और हमारी डिस्प्ले को उस पर पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ देखिए जो रबर बैंड है उसकी सहायता लेते हैं। इसे हम रबर बैंड की सहायता से
होल्ड करते हैं ताकि जो हमने जो ग्लू लगाया है वो सूख पाए और जो हमारी डिस्प्ले है वो फ्रेम पर अच्छी तरह से पकड़ बना ले। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो ग्लास है वो पूरी तरीके से लग चुका है।